हेलो बच्चों, आज हम चैप्टर फर्स्ट मैटर इन आवर सराउंडिंग का क्लास नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, जिसमें हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि टेम्परेचर इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से क्या होता है, देन प्रेशर इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने से क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि कुछ क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड, जैसे इवोपरेशन से रिलेटेड या वेपराइजेशन से रिलेटेड। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं आज इवोपरेशन और वेपराइजेशन होता क्या। वैसे दोनों का मतलब सेम है, वाष्पीकरण। इवोपरेशन को भी वाष्पीकरण ही कहते हैं, वेपराइजेशन को भी वाष्पीकरण ही कहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट करना है, कि समझना है कि दोनों में अंतर क्या है। तो सबसे पहले इवोपरेशन देख लेते हैं हम लोग। इवोपरेशन में हमें फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस टू इट्स वेपर टू एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही जब लिक्विड अपने आप को वेपर में चेंज कर लेता है तो उसे हम लोग इवोपरेशन कहते हैं। फर्स्ट पॉइंट, ये एक स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस है, बहुत ही धीमी प्रोसेस होती है, बहुत आराम से होती है। टेक्स प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ये सभी तापमानों पर हो जाती है। वेपराइजेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस टू इट्स वेपर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे ये लिक्विड को वेपर में चेंज करता है। ये एक फास्ट प्रोसेस होती है एंड वायलेंट, बहुत ही तीव्र प्रोसेस होती है। टेक्स प्लेस एट ओनली फिक्स टेम्परेचर, और एक फिक्स टेम्परेचर पे ही होती है। एग्जाम्पल है जैसे उसका बॉइलिंग टेम्परेचर जो भी है। अब यहाँ पे जब बार बार बॉइलिंग टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट की बात आ रही है, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग। द टेम्परेचर एट विच द गिवन सब्सटेंस स्टार्ट्स बॉयल, वह टेम्परेचर जिस पे कोई भी दिया हुआ सब्सटेंस जो है, हमारा कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, हर एक सब्सटेंस का अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे अल्कोहल का 84 के अराउंड होता है बॉइलिंग पॉइंट, और वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हर एक सब्सटेंस भी डिफ़र करते हैं बॉइलिंग पॉइंट के मामले में। अलग अलग सब्सटेंस का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो वो टेम्परेचर जिस पे कोई भी सब्सटेंस बॉयल होना चालू हो जाए, उसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बच्चों, ये था डिफरेंस इवोपरेशन और वेपराइजेशन के बीच में। यहाँ पे इवोपरेशन के बारे में इतना नहीं पढ़ना, लेकिन वेपराइजेशन के बारे में इतना नहीं पढ़ना, लेकिन इवोपरेशन के बारे में हमें पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं, हमें जो दिया गया है, कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि क्या क्या होता है, क्या कर अगर हमें इवोपरेशन को इंक्रीज़ करना है या डिक्रीज़ करना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम वो लोग देखते हैं। एक एग्ज़ाम्पल इसके लिए, हम लोग इसको समझने के लिए अगर हम एक एग्ज़ाम्पल ले लें, जैसे हमने इवोपरेशन हो रहा है, तो इवोपरेशन में वाष्पीकरण है, कोई भी चीज़ बॉयल होगी नहीं, बॉयल होने से पहले ही क्या होगा, जो वाटर होगा वो वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल ले लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एक बाहर एक चद्दर टंगी हुई है सूखने के लिए, कोई कपड़ा टंगा है सूखने के लिए। अगर हम लोग क्या, हमें देखा होगा अपने घर, मम्मी जो होती हैं वो कपड़े किस तरीके से सुखाती हैं। जब कपड़े डाले जाते हैं तो उसे फैला कर डाला जाता है। कैसे डाला जाता है, फैला के डालने से मतलब क्या है हमारा, कि जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ने उस कपड़े का एरिया जितना ज़्यादा सन की लाइट के कांटेक्ट में आएगा, उतना जल्दी कपड़ा सूखेगा। तो पहला हमारा पॉइंट क्या है, बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया। जितना ज़्यादा हम लोग सरफेस एरिया इंक्रीज़ करेंगे, कपड़ा उतनी आसानी से सूख जाएगा। मतलब इवोपरेशन इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। सेकेंड पॉइंट इज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आपने देखा होगा जितनी ज़्यादा धूप होती है या जितना ज़्यादा टेम्परेचर, गर्मी जितनी ज़्यादा होगी, कपड़ा जो होगा उतनी आसानी से सूख जाएगा। मतलब इवोपरेशन भी उसके अंदर से आसानी से हो जाएगा, और उतना ही तेज होगा जितना ज़्यादा टेम्परेचर हाई होगा। थर्ड वन इज डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है बच्चों, हवा में जो पानी की मात्रा होती है उसी को हम लोग ह्यूमिडिटी कहते हैं। और यहाँ पे डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी कह रहा है, मतलब हवा में पानी की मात्रा जितनी ही कम होगी, यानी ह्यूमिडिटी जितनी ही कम होगी, उतना जल्दी इवोपरेशन होगा।
फोर्थ पॉइंट इज़ इंक्रीज इन द विंड स्पीड। हवा जितनी ज़्यादा तेज़ चलेगी तो क्या होगा, जो कपड़े के अंदर जो वाटर की ड्रॉपलेट्स होती है हवा उनसे टकराएगी और उनको बाहर ढकेल देगी, जिसकी वजह से कपड़ा आसानी से जल्दी सूख जाता है। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए हों इवोपरेशन वेपराइजेशन के, और कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं इवोपरेशन को। एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। अब इवोपरेशन वेपराइजेशन के एग्जांपल्स हम लोग, जैसे मैंने इवोपरेशन में भी आपको समझाया है कि कपड़ा डाला गया है बाहर सूखने के लिए तो वो इवोपरेशन होगा, या कटोरी में पानी भर के अगर आप बाहर धूप में रख के अगर उसे गर्म करते हैं और वो वाटर जो है वेपर्स में कन्वर्ट होता है तो वो एक नेचुरल फेनोमेना है, और नेचर की वजह से हो रहा है तो वो हमारा इवोपरेशन होगा, और बहुत ही स्लोली होगा, क्योंकि अगर कटोरे में पानी भी रखोगे तो सन की लाइट इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है कि पानी जो होगा इतनी जल्दी इवोपरेट हो जाएगा, तो बहुत ही स्लो और साइलेंट प्रोसेस होती है। इसी तरीके से वेपराइजेशन में क्या होता है, हम लोग पानी को गैस पे रख देते हैं, कहीं पे भी रख देते हैं गर्म करने के लिए, तो अगर हम लोग गैस पे रख के उसे गर्म करते हैं तो क्या होगा, बहुत तेज़ी से गर्म होगा और वेपराइज बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है। तो अच्छे तरीके से नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्लास थी, सेकंड लास्ट क्लास। इसके बाद हम लोग, आपको जो भी डाउट्स हो, जो भी क्वेश्चंस हो, आप व्हाट्सएप नंबर पे अपने क्वेश्चंस को डाल दीजिएगा। देन हम नेक्स्ट क्लास में यूट्यूब पे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हो, यहाँ पे नंबर मेंशन किया गया है, नंबर मेंशनड है यहाँ पे 9891782800। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।